दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस नौकरी के बारे में बात करने वाला हूं वो आपकी होने वाली है एएआई में। एएआई यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आज की नौकरी होने वाली है एएआई यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में होने वाली है आपकी रिक्रूटमेंट मैनेजर्स के लिए और साथ साथ में जूनियर एग्जीक्यूटिव्स के लिए क्या है कि आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है, यानी कि एआई आपकी मैनेजर्स और जूनियर एग्जीक्यूटिव्स रिक्रूटमेंट 2020 क्या है कि ये होने वाली है। अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी होने वाली है 368 यानी कि 368। इसके बाद मैनेजर की जो ये पोस्ट है आपकी, इसके अंदर भी दो डिसिप्लिन है। पहला डिसिप्लिन है आपका फायर सर्विसेज और दूसरा डिसिप्लिन मैनेजर की पोस्ट के अंदर होने वाला है आपका टेक्निकल। वहीं अगर मैं बात करूं जूनियर एग्जीक्यूटिव की, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव के अंदर तीन डिसिप्लिन है आपके। पहला है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, दूसरा आपका है एयरपोर्ट ऑपरेशंस और तीसरा इसमें भी क्या है कि टेक्निकल आपका होने वाला है। यानी कि आपकी दो तरह की पोस्ट है, मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव की। मैनेजर के अंदर दो डिसिप्लिन है और जूनियर एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या है कि आपके तीन डिसिप्लिन क्या है कि होने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ूं, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि क्या है कि मैनेजर जूनियर एग्जीक्यूटिव में बेसिकली एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का अंतर है, दूसरा आपका यह है कि मैनेजर की पोस्ट के लिए आपको 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए। वहीं जूनियर एग्जीक्यूटिव की किसी भी पोस्ट के लिए आपको किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। मैनेजर की पोस्ट के लिए क्या है कि 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। किस एरिया में एक्सपीरियंस चाहिए वो आपको मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। इसके अलावा अगर मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जनरल आइडिया दे दूँ दोनों पोस्टों के लिए, मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, तो आपको ये समझने में वीडियो आसानी होगी। तो अगर आपके पास बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में, तो और इसी के साथ साथ बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बीएससी इंजीनियरिंग है आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में, तो आपको कोई ना कोई पोस्ट क्या है कि मिल जाएगी इस रिक्रूटमेंट में। इसके अलावा अगर आपने किया है, आपका क्या है कि आपने बीएससी किया है मैथ्स और फिजिक्स के साथ, तो भी आपके लिए इसमें कोई ना कोई पोस्ट होने वाली है। और इसी के साथ साथ क्या है कि अगर आपने क्या है कि आप ग्रेजुएट है साइंस में और उसी के साथ साथ आपने क्या है कि एमबीए भी किया है 2 साल वाला, यानी कि ग्रेजुएट है साइंस में और एमबीए किया है आपने उसी के साथ साथ 2 साल वाला, तो भी आपको क्या है कि इसमें एक ना एक पोस्ट क्या है कि मिलने वाली है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो मैंने आपको अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आइडिया दिया, किसी भी तरह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है इनमें से कोई भी, तो उसमें आपके पास मिनिमम क्या है कि 60% मार्क्स होने चाहिए। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है किसी भी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मिनिमम 60% मार्क्स क्या है कि जरूरी है। तो ये तो मैंने बेसिक आइडिया आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का दे दिया। पोस्ट वाइज मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा, किस मैनेजर की पोस्ट में एक्सपीरियंस किस एरिया में चाहिए वो भी बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि हर पोस्ट के लिए कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होंगी, साथ साथ में आपकी एप्लीकेशन फीस भी मैं आपको बताने वाला हूँ आज के वीडियो में। लेकिन आज का वीडियो मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका वो दिखता कैसे है। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऊपर बड़ा बड़ा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंग्लिश में, उसके ऊपर हिंदी में, बगल में आपका क्या है कि लोगो बना है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में थोड़ा कलर यानी रंग का भी इस्तेमाल किया गया, तो मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपने आप में सही साइज का है और सारी चीज़ों को क्या है कि इसमें अच्छी तरीके से समझा रखा है, यानी किसी भी तरह का आपके मन में क्या है कि डाउट नहीं रहेगा जब आप क्या है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लेंगे। तो चलिए देर की इस बात की शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं एआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में होने वाली मैनेजर्स और जूनियर एग्जीक्यूटिव्स रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं ये जान के कि हर एक पोस्ट के लिए कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मैनेजर से। तो मैनेजर में भी सबसे पहले बात करेंगे फायर सर्विसेज की। तो फायर सर्विसेज की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 11 है, जिसमें से 6 अनरिजर्व के लिए होने वाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए होने वाली है एक, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ढंग से सुनिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपकी क्या है 3 होने वाली है, एससी के लिए आपकी 1 होने वाली है और एसटी की कोई भी वैकेंसी क्या है कि आपकी नहीं होने वाली है। दूसरी जो आपकी पोस्ट है वो है मैनेजर की, लेकिन टेक्निकल डिसिप्लिन में। तो टेक्निकल डिसिप्लिन में सिर्फ आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 ही है और वो दोनों ही वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में क्या है कि होने वाली है। वहीं आप बात करेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव की। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव में पहले बात करेंगे एयर ट्रैफिक कंट्रोल की। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल में क्या है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 264, यानी कि 264।
264 में से 107 तो आपकी होने वाली हैं अनरिजर्व की, 26 आपकी ईडब्ल्यूएस की हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपकी 72 हैं, 40 आपके लिए होने वाली हैं, 40 होने वाली है एसटी कैटेगरी के लिए, और एसटी कैटेगरी के लिए क्या है कि आपकी 19 वैकेंसीज होने वाली है। अब बात करेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस की। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशन में है 83 यानी कि 83, जिसमें से 35 अनरिजर्व के लिए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है, 21 आपके लिए होने वाली 21 होने वाली है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, 14 होने वाली है एससी के लिए, और एसटी के लिए आपकी क्या है कि 5 वैकेंसी आपकी होने वाली है। और जूनियर एग्जीक्यूटिव आपकी जो एयरपोर्ट ऑपरेशन में आपको बताया, इसमें टोटल वैकेंसी आपकी 83 है, 83। इसमें क्या है कि 83 में आपको डिवीजन बता दिया कैटेगरी वाइज। इसी के साथ साथ इसमें क्या है कि 7 वैकेंसी आपकी पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि आपकी हेयरिंग इम्पेयर्ड, जिसका शॉर्ट फॉर्म एचएच होता है आपका, हेयरिंग इम्पेयर्ड, उसकी भी क्या है कि 7 वैकेंसी को क्या है कि 83 में क्या है कि इंक्लूड किया गया। और लास्ट पोस्ट बची आपकी वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 है, 8 में से 5 आपकी अनरिजर्व के लिए हैं, 2 आपकी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए हैं, और 1 वैकेंसी आपकी एससी कैटेगरी के लिए है। और 8 में से क्या है कि 1 वैकेंसी को क्या है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी इंक्लूड किया गया है, और एच कोड होता है उसका हेयरिंग इम्पेयर्ड, जिसको हम बोलते हैं हेयरिंग इम्पेयर्ड वाले जो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए क्या है कि 1 वैकेंसी आपकी होने वाली है जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल में। यानी कि जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस में 7 और जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल में क्या है कि 1 आपकी वैकेंसी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए होने वाली है। उसके अलावा बाकी जो वैकेंसी बची उसमें कोई भी पोस्ट आपकी क्या है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए क्या की आपकी नहीं होने वाली है। तो कैटेगरी वाइज तो अब हमने जान लिया कि कितनी कितनी पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो शुरुआत ऑफ कोर्स करेंगे मैनेजर से। तो मैनेजर में सबसे पहले बात करते हैं चलिए फायर सर्विसेज की। तो मैनेजर फायर सर्विसेज के लिए आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं मिनिमम, तो आपके पास बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हो, वो भी फायर इंजीनियरिंग में, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। यानी बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की डिग्री फायर इंजीनियरिंग में, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, मैनेजर फायर सर्विसेज की पोस्ट के लिए। इसके अलावा 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजर फायर सर्विसेज में अप्लाई करने के लिए, वो भी एग्जीक्यूटिव कैडर में, वो भी आपका फील्ड ऑफ फायर सर्विसेज में। यानी कि 5 साल का एक्सपीरियंस आपका एग्जीक्यूटिव कैडर में, वो भी आपका फील्ड ऑफ फायर सर्विस में मिनिमम 5 साल का। दूसरी पोस्ट जिसके बारे में बात करेंगे वो है आपकी मैनेजर टेक्निकल। तो मैनेजर टेक्निकल की अगर मैं बात करूं तो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हो आपके पास मैकेनिकल में या फिर ऑटोमोबाइल में। मैनेजर टेक्निकल के लिए बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हो आपके पास मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल में। इसके अलावा अगर मैं मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस की बात करूं तो 5 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास एग्जीक्यूटिव कैडर में, वो भी आपका गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स के फील्ड में एग्जीक्यूटिव कैडर में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो, और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स में भी आपके पास गुड्स सर्विसेज इक्विपमेंट्स और व्हीकल्स में क्या है कि वो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। यानी 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव कैडर में, वो भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स, वो भी किस चीज़ के लिए, वो भी गुड्स सर्विसेज इक्विपमेंट्स और व्हीकल्स के लिए क्या है कि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये बात हो गई मैनेजर की दोनों पोस्टों को मैंने आपको समझा दिया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस कितना चाहिए। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट जो मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे जिनके पास क्या है कि प्राइवेट सेक्टर से हो सकते हैं, कैंडिडेट्स जो प्राइवेट सेक्टर से हैं मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो जो कट ऑफ डेट है, पहले मैं आपको कट ऑफ डेट बता दूं। पहले कट ऑफ डेट आपकी क्या है कि 30 नवंबर 2020 है। हर चीज़ के लिए, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, सब चीज़ के लिए कट ऑफ डेट आपकी 30 नवंबर 2020 है। तो मैनेजर की पोस्ट के अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आप प्राइवेट सेक्टर से हैं तो जो कट ऑफ डेट है यानी कि 30 नवंबर 2020 जो कट ऑफ डेट है उस तारीख तक क्या है कि आप मिनिमम कम से कम सीटीसी जिसको हम कहते हैं यानी कॉस्ट टू कंपनीज की फुल फॉर्म है, मिनिमम आपका सीटीसी क्या है कि 11 लाख रुपए सालाना होना चाहिए, यानी कि 11 लाख पर एनम आपका सीटीसी होना चाहिए। कट ऑफ डेट यानी कि 30 नवंबर 2020 को अगर आप हैं प्राइवेट सेक्टर से और आप मैनेजर की पोस्ट के लिए करना चाहते हैं अप्लाई। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव की। मैं थोड़ा सा खुश इसलिए दिख रहा हूँ कि जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए किसी भी तरह का वर्क एक्सपीरियंस क्या है कि रिक्वायर्ड नहीं है। तो पहले बात करेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी की। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी की यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की अगर आपको पोस्ट को अप्लाई करना है तो बैचलर्स डिग्री हो आपके पास साइंस में, यानी सिंपली बीएससी हो आपके पास 3 साल वाली, मैथ्स और फिजिक्स के साथ बीएससी हो आपके पास 3 साल वाली। और अगर आपके पास बीएससी नहीं है तो फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री हो इंजीनियरिंग में किसी भी डिसिप्लिन में, यानी कि बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग किसी भी डिसिप्लिन में हो। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बैचलर्स डिग्री जो आपके पास इंजीनियरिंग में है किसी भी डिसिप्लिन में, उसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके पास एज अ सब्जेक्ट हो, वो भी किसी भी सेमेस्टर करिकुलम में
में आपके पास फिजिक्स और मैथ्स एज अ सब्जेक्ट हो आपके पास बैचलर्स डिग्री जो आपने इंजीनियरिंग में की है, या फिर सीधा आपके पास बीएससी हो 3 साल वाली जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स हो, यानी कि दो ऑप्शन है, बीएससी मैथ्स और फिजिक्स के साथ, या फिर बैचलर्स डिग्री हो इंजीनियरिंग में किसी भी डिसिप्लिन में, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मैथ्स और फिजिक्स आपके पास एज अ सब्जेक्ट किसी भी सेमेस्टर करिकुलम में हो। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बात खत्म, क्योंकि एक्सपीरियंस तो है नहीं, ऑफकोर्स इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए जूनियर एग्जीक्यूटिव की किसी भी पोस्ट पे। अगली पोस्ट है आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशन। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट हो आप साइंस में, और उसी के साथ साथ एमबीए हो आपके पास 2 साल वाला, यानी ग्रेजुएशन इन साइंस और साथ साथ में एमबीए हो 2 साल वाला। और अगर आपके पास ये नहीं है तो बैचलर्स डिग्री हो आपके पास इंजीनियरिंग में, तो यानी कि ग्रेजुएशन हो साइंस में और साथ साथ में एमबीए 2 साल वाला, या फिर सिंपल आपके पास बैचलर्स डिग्री हो इंजीनियरिंग में। अब कुछ लोग बोलेंगे कि बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग में क्या क्या आता है, तो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी और बीएससी इंजीनियरिंग क्या है कि बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियर के अंतर्गत आता है। यानी कहने का मतलब है कि बीएससी बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग के अंतर्गत अगर आपके पास बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या फिर बीएससी इंजीनियरिंग है आपके पास किसी भी डिसिप्लिन, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए आप एलिजिबल होने वाले हैं। लास्ट आपका बच्चा जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल की पोस्ट को अप्लाई करने के लिए बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हो आपके पास मैकेनिकल में या फिर ऑटोमोबाइल में, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल में आपके पास हो जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल की पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। और जब मैं वीडियो शुरू किया तो मैंने आपको पहले बता दिया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कि आपकी, मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में किसी भी तरह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो उसमें क्या है कि मिनिमम आपके पास 60% मार्क्स क्या है कि होने चाहिए। तो ये तो बात हो गई आपकी क्या है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होने वाली है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट के लिए जो आपकी कट ऑफ डेट है वो आपको मैंने बता दी। एज लिमिट के सब चीज़ के लिए यही कट ऑफ डेट है आपकी 30 नवंबर 2020 यानी कि 30/11/2020। तो मैनेजर की पोस्ट के अगर आप अप्लाई करें तो मैक्सिमम एज लिमिट है जो वो 32 साल है। जूनियर एग्जीक्यूटिव की किसी भी पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज जो अलाउ की गई है वो है 27 साल। इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का, SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए आपका 5 साल का, OBC नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए क्या है कि आपका 3 साल का क्या है कि अपर एज रिलैक्सेशन आपका इसमें दिया गया है। और इसी के साथ साथ चलिए आप वीडियो में बढ़ लेते हैं आगे और बात कर लेते हैं थोड़ा सैलरी की। तो अगर मैं सैलरी की बात करूं तो मैं आपको अप्रॉक्सीमेट जो इसमें CTC दिया गया यानी कि कॉस्ट टू कंपनी वो सीधा मैं आप बता दूं। अगर मैनेजर की पोस्ट की मैं CTC यानी कि कॉस्ट टू कंपनी की बात करूं तो वो आपका क्या है कि 18 लाख रुपए सालाना क्या है कि होने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूं जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए तो उसके लिए 12 लाख रुपए सालाना क्या है कि आपका CTC होने वाला है, यानी कि काफ़ी अच्छी क्या है कि सैलरी आपकी होने वाली है। ये तो बात हो गई सैलरी वगैरह की। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो अगर मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो उसमें पहला स्टेप है कि आप कैंडिडेट्स को क्या है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उसके लिए उसमें से सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन प्रोसीजर में, उसमें है कि कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए क्या है कि बुलाया जाएगा। और कैसा आप परफॉर्म करेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में उसके बाद क्या है कि हर एक पोस्ट का अपना अपना प्रोसीजर है, यानी कि किसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू है, किसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू, फिजिकल मेजरमेंट, एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, वॉइस टेस्ट, इतने सारे टेस्ट भी क्या है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद हो सकते हैं। तो मैं कुछ पोस्टों को आपको बता दूं कि जिन पोस्टों में क्या है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद आपका क्या है कि स्पेशल तरह का कुछ क्या है कि स्टेप्स फॉलो होंगे सिलेक्शन प्रोसीजर में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फायर सर्विसेज की मैनेजर की तो उसमें क्या है कि ऑनलाइन एग्जाम जो होगा उसके बाद क्या क्या होना है। ऑनलाइन एग्जाम के बाद फायर सर्विसेज मैनेजर की पोस्ट के लिए ऑनलाइन एग्जाम के बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल मेजरमेंट और एंड्योरेंस टेस्ट, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल मेजरमेंट और एंड्योरेंस टेस्ट। अब एंड्योरेंस टेस्ट के अंतर्गत भी क्या क्या होगा मैनेजर फायर सर्विस के लिए, तो एंड्योरेंस टेस्ट में आपकी होगी रनिंग, कैजुअलिटी कैरिंग, पोल क्लाइंबिंग, लैडर क्लाइंबिंग, साथ साथ में रोप क्लाइंबिंग और ड्राइविंग टेस्ट। यानी कि अगर आपको मैनेजर फायर सर्विसेज के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास क्या है कि जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो उस समय आपके पास क्या है कि लाइट मोटर व्हीकल LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस क्या है कि आपके पास होना चाहिए, और परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, यानी कि आपने टेम्परेरी या लर्निंग लाइसेंस आपने दिखा दिया तो परमानेंट लाइसेंस आपके पास होना चाहिए मैनेजर फायर सर्विसेज की पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, जिसमें ड्राइविंग टेस्ट भी क्या है कि आपका होना चाहिए। इसके अलावा जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशन, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए भी लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस क्या है कि आपका एसेंशियल होने वाला है, और इसमें भी टेम्परेरी और लर्निंग लाइसेंस
डॉक्यूमेंट्स आपका क्या है कि एक्सेप्ट नहीं किया जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल में आपको क्या है कि अंग्रेजी भाषा में तो बात करनी पड़ती है, तो इसमें क्या है कि ऑनलाइन एग्जाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट, आपका बैकग्राउंड, उसके अलावा इंटरव्यू, फिजिकल मेजरमेंट, इंड्योरेंस, ड्राइविंग वॉइस टेस्ट सारे और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सारी चीज़ क्या है कि आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपके पास क्या है कि मिनिमम प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए स्पोकन और रिटन, यानी कि बोलने और लिखने की प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए अंग्रेजी में, जिसका लेवल क्या है कि 12वीं पास यानी कि 10+2 स्टैंडर्ड का क्या है कि होना चाहिए। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने क्या है कि आपके पास इंग्लिश आपके पास एज अ सब्जेक्ट क्या है कि आपके पास 10वीं या 12वीं स्टैंडर्ड में आपने पास किया होना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए क्या है कि आपने इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट 10वीं या 12वीं में क्या है कि पढ़ा होना चाहिए। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग क्या है कि पोस्ट होने वाली है, या जिस तरह का क्या है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है कि फॉलो होने वाला है, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद ये सारे स्टेप होने वाले। तो अगर आपको पूरी अच्छी तरीके से जानना है कि भैया एग्जैक्टली क्या स्टेप होने वाले, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से उस चीज़ को भी क्या है कि चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सिलेक्शन प्रोसीजर की। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो एप्लीकेशन फीस मेरे हिसाब से तो थोड़ी ज़्यादा है, मुझे नहीं पता आप लोगों का रिएक्शन कैसा होगा। एप्लीकेशन फीस आपकी होने वाली है 1000 रुपये, यानी कि ₹1000 ओनली इसमें लिखा गया, मेरे अनुसार वो ओनली नहीं होना चाहिए, यानी 1000 रुपये आपकी फीस होने वाली है। उसके अलावा SC/ST फीमेल कैंडिडेट जो है उनके लिए फीस सिर्फ 170 रुपये। SC/ST फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए फीस आपकी क्या है कि 170 रुपये। बाकी जितने कैंडिडेट बचे कृपया 1000 रुपये फीस देने के लिए क्या है कि आप लोग रहें तैयार। इसके अलावा कुछ लोग आपसे जरूर पूछते होंगे कि अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदा क्या है AI से, तो आज आपको समझ में आएगा कि अगर अपने AI से अप्रेंटिसशिप करी है तो आपको किसी भी तरह की क्या है कि फीस नहीं देनी है। तो पूरा बता दूं मैं आपको बात। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है या फिर आपने क्या है कि अप्रेंटिसशिप आपने AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आपने अप्रेंटिसशिप करी है, 1 साल वाली सक्सेसफुली आपने कंप्लीट किया है अप्रेंटिसशिप को AAI से, तो भी क्या है कि आपके लिए किसी भी तरह की आपकी क्या है कि एप्लीकेशन फीस नहीं है। यानी दोबारा बता दूं 1000 रुपये फीस होने वाली है नॉर्मल फीस आपकी। SC/ST फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 170 रुपये। इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी और अप्रेंटिसेस जो हैं कैंडिडेट जो हैं जिन्होंने अगर अप्रेंटिसशिप AAI से करी है 1 साल वाली सक्सेसफुली, तो उनके लिए भी क्या है कि किसी भी तरह की आपकी एप्लीकेशन फीस नहीं होने वाली। तो फाइनली अप्रेंटिसशिप का यहाँ पे आपको क्लियरली फायदा होता हुआ क्या है कि नजर आने वाला है। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की कि एप्लीकेशन आपकी कब स्टार्ट हो रही है और इसी के साथ साथ कब खत्म होगी। तो एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट होगी अगले महीने। कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ भाई 1-2 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं। एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट होगी 15 दिसंबर से, यानी कि AI ने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देके अच्छा खासा सोचने का समय दिया है कि आप सोच लें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। सारी चीज़ें आप चेक कर लें, उसके बाद करें आप अप्लाई। यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट होगी 15 दिसंबर 2020 से, लेकिन चलेगी आपकी 14 जनवरी 2021 तक, यानी 15 दिसंबर 2020 से लेकर 14 जनवरी 2021 तक क्या है कि आपकी चलने वाली है। इसके अलावा टेंटेटिव डेट जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की वो आगे ही बताई जाएगी AI की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यानी कि अभी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अभी सिर्फ इतना बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी 2021 तक क्या है कि आपकी चलने वाली है। तो ये सारी थी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बता दी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AI में होने वाली मैनेजर्स और जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। तो अब आपको करना यह है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी शुरू होने में इतना दिन है, तो लास्ट डेट तो अगले साल ही है। तो आपको करना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक दिया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए सिलेक्शन प्रोसीजर, हाउ टू अप्लाई, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी अप्लाई करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप ढंग से पढ़ लीजिए। इसके अलावा और भी ढेर सारी जानकारी इसमें दी गई है, सारी चीज़ों को ढंग से समझा रखा है, तो आपके लिए क्या है कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप सही निर्णय यानी डिसीजन आप ले पाएंगे कि आपको अप्लाई करना है या नहीं। और जब आप श्योर हो जाएं कि आपको अप्लाई करना है, तो अभी तो अप्लाई का लिंक, अभी तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट ही नहीं हुई, तो अप्लाई का लिंक तो मैंने आपको नहीं दिया है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के नीचे मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो 15 दिसंबर के बाद जाके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको कहीं ना कहीं कोने में क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का लिंक भी क्या है कि मिल जाएगा। अगर आपको ना मिले तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे लिंक नहीं मिल रहा है अप्लाई करने का ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो मैं आपको कमेंट में भी वहाँ पे
क्या है कि लिंक आपका दे सकता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको आज का वीडियो लगा इन्फॉर्मेटिव तो लाइक शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सप्रेस, ताकि आपको नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा आप फेसबुक और कोरा पे मेरा पेज फॉलो करते हैं। फेसबुक और कोरा पे मेरा पेज फॉलो करने का सिंपल सा फायदा ये है कि नौकरी के अलावा मैं ढेर सारी नौकरी की जानकारी उन 2 पेजेस पे करता रहता हूँ पोस्ट, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। 2 पेज, दोनों पेजेस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई नौकरी के साथ। और इसी साथ मुझे उम्मीद है कि थोड़े बहुत इस वीडियोस पे व्यूज़ और एक आधा सब्सक्राइबर क्या है कि एक्स्ट्रा मेरा बढ़ जाएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।